दोस्तों नमस्कार। वंदे मातरम। दोस्तों, देश के अंदर मोदी सरकार को तकरीबन 10 साल होने को आए हैं। चाहे वह केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, महिलाओं की हालत अभी भी अच्छी नहीं हुई है। मणिपुर के अंदर जो इंसिडेंस हुआ वो उसने हम सबको झकझोर के रख दिया था। उसके बाद अभी एक महीने पहले राजस्थान के प्रतापनगर में भी वैसा ही कुछ वाक्य हुआ। एक महिला को नग्न करके घुमाया गया। और आप भी आज सुबह एक ट्वीट किया था स्वाति मालीवाल ने कि एक दलित महिला को इसलिए निर्वस्त्र कर दिया गया कि उसका एक 1400 रुपये का लोन था, उसने लोन चुका दिया था, फिर भी उससे और एक्स्ट्रा पैसे मांगे गए थे और फिर उसे मूत्र पिलाया गया। ये बहुत ही गलत बात हुई है। बहुत महिलाओं के साथ आए दिन ऐसा होता ही होता है। मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ तो उसके अंदर गैंग रेप और रेप बहुत कॉमन हो चुका है। मैं राजस्थान से हूँ और ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। और न तो इसमें केंद्र सरकार कुछ कर पा रही है, न राज्य सरकारें कुछ कर पा रही है। सब एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं, खुद कोई कुछ करना नहीं चाहता है। और हमारा समाज इतना विभत्स हो चुका है कि अब क्या बताएं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, किस तरह ये चीज़ें। इतने कठोर कानून बनने के बाद भी अगर इस तरह की चीज़ें हो रही है तो ये हमारे मुंह पे एक तमाचा है कि हम कैसी सोसाइटी में रह रहे हैं, कि हम क्या व्यवहार कर रहे हैं महिलाओं के साथ। अब मोदी जी ने आरक्षण तो लागू कर दिया 33% संसद के अंदर, बट वो लागू होगा 2029 में, जाते जाते लागू हो पाएगा। और महिलाओं की हालत बहुत खराब है। कुछ ऐसे कानून और बनाने चाहिए और समाज को भी इसमें आगे आना चाहिए। मेन चीज़ तो इसके अंदर देखिए, जो नेता लोग होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करेंगे, वो एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकते रहेंगे। आपको और हमको समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। महिला महिला होती है, चाहे दलित हो, ओबीसी, सवर्ण हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नेताओं के भरोसे बिल्कुल न रहें और ऐसे नेताओं का क्वेश्चन पूछें कि भैया कि तुम्हारे यहाँ जो होता है गैंग रेप वगैरह तुम्हारे स्टेट में, तो तुम तुम्हारे स्टेट का नहीं बोलते, तुम सीधा दूसरों का गिनाने लग जाते हो कि देखो वहां भी हो रहा है। अगर कहीं और किसी और स्टेट में हो रहा है वो भी गलत है और आपके यहाँ हो रहा है वो भी गलत है। दोनों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो आज मैंने ये न्यूज़ पढ़ी ट्विटर पे तो मुझे अच्छा नहीं लगा। और स्वाति मालीवाल को भी ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि उनकी भाषा एकदम सभ्य थी और इतना ना लाइटली मैसेज था। क्योंकि अभी उनकी सरकार इंडिया के साथ गठबंधन में है और नीतीश जी के साथ उनकी अच्छी बनती है, इस वजह से इतनी आलोचना वो मैडम नहीं कर पा रही है। तो नीचे कई ट्रोलर ने उनको जवाब भी दिया है कि भाई अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हम टिकट करवाते हैं, आप जाइए। आप हर बार तो पहुंच जाते हो राजनीति करने के लिए जब दूसरी सरकार कोई होती है, अब क्यों नहीं जा रहे हो। तो ये भी चीज़ है कि इनको भी, अगर महिला आयोग की सदस्य हैं, ये अध्यक्ष है, तो इनको भी मतलब अपनी पार्टी का नहीं सोचना चाहिए या दूसरी पार्टी का नहीं सोचना चाहिए। उसको सिर्फ महिला का सोचना चाहिए कि किसी महिला के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है, वो नहीं होना चाहिए और उनको जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये बड़ा मुद्दा नहीं बन पाएगा क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है उनमें से ही एक दल है जेडीयू, जिनकी सरकार बिहार में है। इस वजह से ये मामला इतना ऊपर जा नहीं पाएगा। बीजेपी मामला उठा भी लेगी तो कितना उठा लेगी, बीजेपी एक पार्टी है चिल्लाने वाली। वहीं अगर दूसरे पार्टी की बारी आती है, इंडिया गठबंधन की बारी है, तो इसमें बहुत सारे दल है और सब एक सुर में, जब छोटी से छोटी चीज जैसे मणिपुर में सब एक सुर में आ गए थे, तो कितना बड़ा मुद्दा बना दिया था उस चीज को। हालांकि बनाना भी चाहिए लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि भाई उनको चाहिए कि एक सारे दलों की मीटिंग होनी चाहिए और कि भाई आगे मणिपुर के लिए क्या किया जाए, किस तरह से चीज़ों को कंट्रोल में लाया जाए। ये सत्ता पक्ष को भी चाहिए कि वो विपक्ष को साथ में लेकर चले इन चीज़ों में। जैसे अभी हम देखें तो कनाडा का जो मैटर है उस पर जैसे अभी विपक्ष भी साथ में ही है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। पत्रकारों एक दो को छोड़ दो, पत्रकारों का तो काम क्या है, मैं क्या बताऊं, रवीश जैसे को छोड़ दो, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। उन जैसों की बात भी करनी भी नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि वो तो
सिर्फ मजे लेता है अगर आप उसके वीडियो देखोगे तो यही कहना था कि भाई आप भी जागरूक बनिए और महिलाओं के खिलाफ जो ये अपराध हो रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाइए, सोशल मीडिया पे लिखिए। कलम में बहुत बड़ी ताकत होती है। आपके अकाउंट बने हुए हैं, किसी के फेसबुक पे है, किसी के इंस्टाग्राम पे है, तो उन चीज़ों को लिखिए आप, जो हो रहा है उन चीज़ों को, कि ये नहीं होना चाहिए, लोगों को जागरूक कीजिए। बस इतना ही कहना था आज। जय हिंद, वंदे मातरम।